नमस्कार दोस्तों, मैं सिमी नरूला आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। हनुमान जी को संकट मोचन, महावीर और पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। वे अपार शक्ति, भक्ति और ज्ञान के स्वामी हैं। हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। शिव ने स्वयं उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। हनुमान जी केवल बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ऐसी शक्तियों के स्वामी हैं जो भक्तों के सारे दुखों को हर लेते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये सिद्धियां और निधियां क्या हैं, हनुमान जी को ये कैसे प्राप्त हुई और इनकी साधना करने से भक्तों को क्या लाभ मिलता है। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। जब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब देवताओं ने हनुमान जी को जगाकर उन्हें शक्ति, बल, गति, रूप, ज्ञान की विविध शक्तियां प्रदान की। जब हनुमान जी बड़े हुए तो वह गुरु खोजते हुए सूर्य देव के पास पहुंचे और बोले, हे सूर्य देव, मुझे वेद शास्त्र, योग, ब्रह्म ज्ञान और दिव्य विद्याएं सिखाएं। पहले सूर्य देव ने कहा कि वे चलायमान रहते हैं, इसलिए पढ़ा नहीं सकते। तब हनुमान जी बोले, मैं भी आपके साथ चलता हुआ सीखूंगा। और फिर वे सूर्य रथ के आगे पीछे चलते हुए सीखते रहे। सूर्य देव उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का अधिकारी बनाता हूँ। इन्हीं आशीर्वादों के कारण हनुमान जी को अद्भुत शक्तियाँ मिली और इन्हीं शक्तियों से वे रामायण में अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं। हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नवनिधि का उल्लेख हनुमान चालीसा की चौपाई में भी मिलता है। हनुमान चालीसा की चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, माता सीता ने आपको यह वर दिया है कि आप अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता बने। सीता माता हनुमान जी के प्रेम, भक्ति और सेवा से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, तुम अब ऐसी शक्ति के अधिकारी हो गए हो कि तुम चाहो तो किसी भी भक्त को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान कर सकते हो। दुनिया में बहुत से देवताओं के पास सिद्धियां हैं, लेकिन उन्हें देने का अधिकार बहुत कम के पास है। सीता माता ने हनुमान जी को दाता बनाया और यह बहुत उच्च आध्यात्मिक दर्जा है। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां 8 दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं। इन शक्तियों के कारण हनुमान जी किसी भी कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हैं। हनुमान जी की 8 सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। अणिमा सिद्धि, अपने शरीर को अणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेने की शक्ति। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इसी शक्ति द्वारा हनुमान अति सूक्ष्म रूप धारण कर सुरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग कर हनुमान ने लंकिनी नामक राक्षसी से बचकर लंका में प्रवेश किया था। अशोक वाटिका में भी वे पत्तों और शाखाओं के बीच से निकलने के लिए सूक्ष्म रूप में थे। महिमा सिद्धि, अपने शरीर को विशाल से विशाल रूप में परिवर्तित करने की शक्ति। अपनी इसी शक्ति के बल पर हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय
सुरसा के समक्ष अपना आकार 1 योजन बड़ा कर लिया था। लंका दहन करते समय भी उनका रूप अत्यंत विशाल और तेजोमय था। जब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी को हनुमान पहचान नहीं पाए, तो इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने विशाल रूप धरकर पूरे पर्वत शिखर को उखाड़ लिया था। गरिमा सिद्धि, शरीर को अत्यधिक भारी बना लेने की शक्ति। इस सिद्धि से हनुमान जी का रूप तो सामान्य ही रहता है, किंतु उनका भार किसी पर्वत की भांति हो जाता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी उसे हिला नहीं सके। लंका युद्ध में भी कई ऐसे प्रसंग हैं जब कई राक्षस मिलकर भी हनुमान को डिगा नहीं सके। लघिमा सिद्धि, शरीर को अत्यधिक हल्का करने की शक्ति, जिससे व्यक्ति हवा में उड़ सकता है। इसी सिद्धि के बल पर हनुमान रोए के समान हल्के हो जाते थे और पवन के वेग से उड़ सकते थे। रामायण में भी ऐसा वर्णन है कि जब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे तो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता थीं, उसी वृक्ष के एक पत्ते पर हनुमान इस सिद्धि के बल पर बैठ गए। प्राप्ति सिद्धि, किसी भी स्थान पर तत्काल पहुंच जाने की शक्ति। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। वे अदृश्य होकर बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी पशु पक्षी की भाषा समझ सकते हैं। कहते हैं इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने माता सीता की खोज की थी। उस दौरान उन्होंने माता सीता की खबर लेने के लिए कई पशु पक्षियों से बात की थी। प्राकाम्य सिद्धि, किसी भी इच्छा को तुरंत पूरा करने की शक्ति। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वर्ग से पाताल तक कहीं भी जा सकते हैं और थल, नभ एवं जल में इच्छा अनुसार जीवित रह सकते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति भी हनुमान जी को चिरकाल तक इसी सिद्धि के बल पर प्राप्त है। ईशित्व सिद्धि, संपूर्ण सृष्टि पर नियंत्रण करने की शक्ति। इस सिद्धि की सहायता से साधक अद्वितीय नेतृत्व क्षमता प्राप्त करता है और देवतुल्य हो जाता है। जिसके पास ये सिद्धि होती है उसे देवपद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि महाबली हनुमान को एक देवता की भांति पूजा जाता है। इसी सिद्धि के कारण उन्हें कई दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं। अपने नेतृत्व के बल पर हनुमान जी ने सुग्रीव की रक्षा की, श्री राम से उनकी मित्रता करवाई और लंका युद्ध में पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया। वशित्व सिद्धि, किसी को भी अपने वश में करने की शक्ति। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। साथ ही साथ साधक अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है। इसी सिद्धि के कारण पवन पुत्र जितेंद्रिय हैं और ब्रह्मचारी होकर अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने वश में रखते हैं। इसी सिद्धि के कारण हनुमान किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। अष्ट सिद्धियों के साथ साथ हनुमान जी नव निधियों के भी दाता कहे गए हैं। मान्यता है कि ये 9 निधियां जिसके पास भी होती हैं उस व्यक्ति को अनेक चमत्कारिक गुण मिलते हैं। नव निधियां 9 प्रकार की दिव्य संपत्तियां हैं। ये निधियां धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। ये निधियां हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इन 9 निधियों के बारे में। हनुमान जी की 9 निधियां।
पद्म निधि, महापद्म निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, नील निधि, खर्व निधि। पद्म निधि, इसका अर्थ है लक्ष्मी से जुड़ी दिव्य संपत्ति, शांति और सौभाग्य। यह निधि धन, समृद्धि और सुख का खजाना है। महापद्म निधि, इसका अर्थ है अत्यधिक समृद्धि और संपन्नता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति के पास अत्यधिक मात्रा में धन, अनाज और सोने का भंडार होता है। मुकुंद निधि, इसका अर्थ है आध्यात्मिक समृद्धि, शांति, सौभाग्य और उन्नति। यह निधि साधक को लाभ और उन्नति प्रदान करती है। परिस्थितियां साधक के अनुकूल हो जाती हैं। नंद निधि, इसका अर्थ है प्रसन्नता, मनोकामना पूर्ति और आनंद। यह हर प्रकार का सांसारिक सुख और समृद्धि देने वाली निधि है। मकर निधि, इसका अर्थ है छिपा हुआ खजाना, रहस्यपूर्ण धन। यह निधि कीमती रत्न, जवाहरात, मोती और समुद्री धन का प्रतीक है। कच्छप निधि, इसका अर्थ है स्थिर, सुरक्षित, कभी ना खत्म होने वाला धन। कच्छप निधि से संपन्न व्यक्ति के पास स्थिर धन, जमीन जायदाद, दीर्घकालिक संपत्ति होती है। शंख निधि, इसका अर्थ है शुभता, विजय और समृद्धि। यह समृद्धि के साथ शुभ अवसर और सौभाग्य देने वाली निधि है। नील निधि, इसका अर्थ है दिव्य रत्न और अमूल्य खजाना। यह निधि नीलम से संबंधित रहस्यमयी धन, तेज, ऊर्जा और चमक का प्रतीक है। खर्व निधि, इसका अर्थ है असंख्य व अप्रमेय धन। खर्व निधि वाले व्यक्ति को गुप्त निधि अर्थात अचानक मिलने वाला लाभ और रहस्यमयी समृद्धि प्राप्त होती है। नव निधि कुबेर की मानी जाती हैं, लेकिन सूर्यदेव और अन्य देवताओं के वरदान से हनुमान जी इनके अधिकारी बने। ये धन, समृद्धि और शक्ति की प्रतीक हैं। माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी इन अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता बने। हनुमान जी की यह सिद्धियां सिर्फ शक्ति नहीं थीं, बल्कि धर्म की रक्षा, राम भक्ति और सेवा का माध्यम थी। उन्होंने इन्हें कभी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया, केवल धरती, धर्म और भक्तों की रक्षा के लिए ही उन्होंने इन शक्तियों का उपयोग किया। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।